हेलो बच्चों, आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूं फैक्टर करना कि गुणनखंड हम लोग कैसे करते हैं। और ये खास करके उन बच्चों के लिए वीडियो बनाया गया जो बेसिक में नहीं जानते कि कैसे फैक्टर किया जाता है। तो आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को पूरा बढ़िया से बताऊंगा कि आखिर फैक्टर करते कैसे। ठीक है, तो ये एकदम पार्ट 1 वीडियो है फैक्टर का, जो आप लोगों को बेसिक से बताया जाएगा। तो अगर आप नहीं जानते हैं तो ये वीडियो आप सभी लोगों के लिए बहुत ही फायदेमंद साबित होने वाला है। तो देखिए, हम आपको स्टार्टिंग से बताते हैं। सबसे पहले हम आपको बताते हैं कि इस तरह से द्विघात समीकरण आपको एक दिया रहेगा, द्विघात बहुपद आप कह सकते हैं इसको, कि द्विघात बहुपद जो दिया रहेगा उसको आपको फैक्टर करते कैसे है। तो इसका तरीका के बारे में पहले आप समझेंगे तो बड़ी आसानी से इस बात को समझ पाएंगे। सबसे पहले आपको करना क्या होता है कि शुरू में और लास्ट में गुणा करना होता है। जैसे यहाँ पर आप देखिएगा, शुरू में आपके पास एक्स स्क्वायर है और लास्ट में 10 है, तो आप गुना करेंगे इस तरह से 10 से। तो एक्स स्क्वायर में अगर आप 10 से गुना करिएगा तो आपका बनेगा क्या, गौर से देखिएगा कि इसको गुना करेंगे तो बनेगा 10 एक्स स्क्वायर। ठीक है, क्योंकि हमको ये 10 में एक्स स्क्वायर से गुना करना है तो 10 एक्स स्क्वायर। और गुणनखंड का नियम क्या है, सो थोड़ा सा समझ लीजिए कि ये जो बीच में आपको दिखाई देगा ना, बीच में जो भी पार्ट रहेगा उसको आपको 2 पार्ट में बांटना होता है। और वैसा पार्ट में बांटना होता है जोड़ या घटाव करके, कि गुना करे के बाद ये वाला आ जाए। और याद रखिए, ये तो प्लस में है तो आपको प्लस में ही लाना पड़ेगा। तो सोचिए, आपको ये पता हो गया कि प्लस में कब आता है, जब प्लस में गुना करते हैं प्लस से, और या माइनस में गुना करते हैं माइनस में। तो देखिए, यहां पर अगर प्लस है तो आपको ध्यान देना है कि अगर प्लस में लाना है तो दोनों प्लस में ही होना चाहिए। तो हम क्या करते हैं, एक्स स्क्वायर को छोड़ देते हैं प्लस। सोचिए कि आपको 10 लाना है, तो 10 लाने के लिए आपको पता हो गया कि आप 10 कैसे लाएंगे, 2 गुने 5 ला सकते हैं या 5 गुने 2 आप ला सकते हैं, दोनों प्लस में रहेगा। तो हम इसको लिख देते हैं पहले 2x और प्लस में 5x, क्योंकि 2 और 5 जोड़िएगा तो 7x आ जाएगा। और इसको अगर गुना करिएगा, गुना करके भी देख लीजिए कि 2x में अगर हम 5x से गुना करते हैं तो 5 दूनी 10 और x में 1 से था, एक्स स्क्वायर आपको आराम से मिल चुका है। ठीक है, तो ये वाला पार्ट तो आपको समझ में आ गया होगा कि यही तरह से दिमाग लगाना। प्लस में ये बेचारा आपके पास 10 जस के 10 रहेगा। अब आपको करना क्या है, बस यही चीज एक मेन होता है। यही अगर स्टूडेंट सोच लेता है तो बड़ी आसानी से वो फैक्टर कर पाता है, और जो स्टूडेंट नहीं सोच पाता है उसको थोड़ा थोड़ा दिक्कत होता है। तो इसी दिक्कत को धीरे धीरे हम आपको दूर कर देंगे। आपको करना क्या होता है, उसके बाद ये दोनों में से कॉमन लेना होता है। कॉमन कहने का मतलब जो मिलता है उसको खींच लीजिए। तो यहाँ एगो एक्स है और यहाँ पर भी एगो एक्स है, लेकिन यहाँ स्क्वायर है तो हम क्या करेंगे, एगो एक्स कॉमन ले लेंगे। तो यहाँ एगो जब कॉमन लेंगे तो इसमें एगो एक्स बच जाएगा। प्लस के बाद देखिए, यहां से आप x खींच चुके हैं तो यहां पर सिर्फ और सिर्फ 2 बचेगा, तो आप ऐसे लिख दीजिएगा। प्लस के बाद ध्यान दीजिए, दोनों में से आपको कॉमन लेना है। तो दोनों में से आपको क्या मिलता है, सिर्फ 5 मिल रहा है, क्योंकि आप जानते हैं 5x और 10 है तो इसमें भी 5 होगा। तो आप यहां पर बचाएंगे x, और प्लस में 5 को कितना बार पढ़िएगा कि 10 आएगा, तो 2 बार में, यानी कि 2 यहां बचेगा। ऐसा नहीं कि 5 लिख दीजिएगा, 5 को पढ़ के देखना है इसको। हाँ, गुना करके भी आप देख लीजिएगा, एकदम एक्स स्क्वायर आ गया, x में 2x से तो 2x आ गया, 5 में x से तो 5x आ गया, और 5 दूनी 10 भी आ जाएगा। तो उसके बाद ये आप समझिए कि सही है। उसके बाद लास्टली आपको करना क्या है, x प्लस 2 यहाँ पर भी, x प्लस 2 यहाँ पर भी, तो आपको एक बॉक्स बनाना है और उसमें लिख देना है x प्लस 2। एक और बॉक्स बनाना है, उसमें लिखना है एगो x ई वाला और एगो ई वाला, तो इसको लिखना है x और प्लस में 5, और ये रहा आपका आंसर। तो इस तरह से हम फैक्टर करते हैं। तो ये आपका बेसिक है, इसलिए हम आराम से अभी बताएं। एक दो और प्रश्न बताते हैं जिससे कि आपको बढ़िया से जल्दी जल्दी में समझ में आ जाए। चलिए दूसरा प्रश्न देखते हैं। प्रश्न देखिएगा कि एक्स स्क्वायर प्लस 13x प्लस 42 है। अब आप सोचिए, सबसे पहले आपको करना क्या है, हम क्या बताया कि शुरू में और अंतिम में आपको गुना करना है। तो एक्स स्क्वायर में देखिए, एक्स स्क्वायर और 42 में आपको गुना करना है। तो गुना करेंगे तो कितना आएगा, 42 एक्स स्क्वायर। अब आपको जल्दी से कमेंट कर देना है कि ये जो बीच में 13 है इसको आपको 2 भाग में बांटना है। ऐसा जोड़ या घटाव में बांटना है कि गुना करे के बाद प्लस में 42 आएगा। तो सोचिए, प्लस में 42 कब आता है, जब प्लस में प्लस से गुना करते हैं या माइनस में माइनस से। तो यहाँ तो प्लस है तो आपको फिक्स है, प्लस प्लस में ही दोनों लेना पड़ेगा। तो चलिए हम आपको दोनों प्लस में लेते हैं। पहले तो एक्स स्क्वायर छोड़ दीजिए। बताइए 42 कैसे आता है, तो 6 गुने 7 या 7 गुने 6, क्योंकि 7 छक 42 या 6 सते 42, तो दोनों प्लस में ही होना चाहिए। तो आप क्या करेंगे, 6x आप प्लस में 7x या 7x प्लस 6x भी आप लिख सकते हैं, और प्लस में ये 42 आपके पास जस के 10 रहेगा। अब आपको करना क्या है, दोनों में से आपको कॉमन लेना है, ये दोनों में से। तो बताइए दोनों में क्या मिलता है, मिलने वाला बात को आपको कॉमन लेना था। ये यहाँ पर 2 एक्स मतलब एक्स स्क्वायर मतलब 2 एक्स था,
तो एगो एक्स आप कॉमन ले लीजिए, तो यहाँ पर एगो एक्स आपके पास बच जाएगा। और बताइए यहाँ से एक्स अगर खींच लीजिएगा ना तो सिर्फ 6 बचेगा। और उसके बाद ये दोनों में से देखिए, ये दोनों में से क्या मिलता है, यहाँ 7 है और यहाँ 42 है। तो बताइए 7 को कितना बार पढ़िएगा कि 42, तो 6 बार, तो आराम से 7 मिल जाएगा। तो आप 7 कॉमन ले लीजिए, तो 7 जब कॉमन लीजिएगा तो यहाँ एक्स बचेगा प्लस, और 7 को कितना बार पढ़िएगा कि 42, तो 6 बार, तो यहाँ लिखिएगा 6। और हाँ, गुना करके भी एक बार चेक कर लीजिएगा, एक्स स्क्वायर ही आ जाएगा, एक्स में 6 से तो 6x आ जाएगा, 7 में 1 से तो 7x आ जाएगा, और 7 6 42 आ जाएगा। और हाँ, फैक्टर का नियम है ये वाला ब्रैकेट, ये वाला और ये वाला सेम होना चाहिए, तभी आप समझिएगा कि आपका फैक्टर बनाया हुआ सही है, ठीक ना। तो लास्टली आपको करना क्या है, लास्ट में आपको ये वाला बक्सा जो है x प्लस 6 उसको एगो में लिख देना है, और एगो में x और एगो में 7, यानी x प्लस 7 ऐसे करके आपको लिख देना है, और यही आपका आंसर है, ठीक है। अब हमें लगता है कि आप लोगों को बढ़िया से समझ में आना शुरू हो गया होगा। एक और सवाल पर हम समझते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 17x प्लस 72 है, इसको फैक्टर कैसे करें। तो नियम अनुसार आप जल्दी से करके आंसर बता भी सकते हैं। तो देखिए हम आपको बताए थे पहले करना क्या है, एक्स स्क्वायर में 72 से गुना करना है, तो 72 एक्स स्क्वायर ही आ गया, ठीक है। अब देखिए ये प्लस में आया है, इसका मतलब आप याद रखिएगा प्लस में आने का मतलब दो ही कंडीशन बनता है, दोनों प्लस में होगा या दोनों माइनस में होगा, यही ना। तो आप सोचिए ये 17x है, 17 को 2 भाग में ऐसा बांटिए कि जोड़ने पर 17 रहे या घटाने पर, और गुना करने के बाद 72 आना चाहिए। तो बताइए 72 कैसे आता है, आप जानते हैं 9 8 72 या 8 9 72 होता है ना, दोनों प्लस में ही रहेगा या दोनों माइनस में। तो दोनों माइनस में लिखे नहीं सकते क्योंकि हमको प्लस में लाना है। अब आप बताइए कि 9 8 17 होता है ना, बिल्कुल, और 8 9 भी 17 होता है। तो आप यहाँ पर ऐसे लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 9x आप प्लस 8x, या 8x प्लस 9x भी लिख सकते थे, और प्लस में ये 72 आपके पास जस के तस रहेगा। अब आप बताइए ये दोनों में से क्या मिलेगा, एगो x मिल जाएगा, दोनों में से एगो x मिलेगा, तो यहाँ पर क्या बचेगा, एगो x। और ये 9 है तो बेचारा 9 तो बच जाएगा क्योंकि आप x खींच चुके हैं, प्लस दीजिएगा और ये दोनों में से खींचिएगा, तो ये दोनों में से क्या खींचेगा 8, तो यहाँ बचेगा x, और प्लस में आप 72 में 8 को कई बार पढ़िएगा कि 72, तो 9 बार, तो यहाँ पर लिखिएगा 9। और हाँ, गुना करके भी एक बार चेक कर लीजिएगा, ये एक्स स्क्वायर आ जाएगा, ये 9x आ जाएगा, 8x आ जाएगा, और 9 72 भी आ जाएगा। तो लास्टली आपको करना क्या है, दोनों को एक बार लिखना है, यानी x प्लस 9 एक बार, और एगो फिर जो बच जाएगा उसको लिख देना x, और यहाँ पर प्लस 8 है तो x प्लस 8, और ये रहा आपका आंसर। तो अब हमें लगता है कि आप इस टाइप के प्रश्न बड़ी आसानी से बना सकते हैं। तो लास्ट में हम आप लोगों से एक छोटा सा प्रश्न भी पूछ लेते हैं और इस वीडियो को यहीं तक रोक देंगे, फिर हम आपको नेक्स्ट टाइप का प्रश्न नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। सवाल ये रहा आप लोग के सामने में, एक्स स्क्वायर प्लस में मान लीजिए आपके पास ये 15x है, और आपको लाना क्या है, ध्यान से देखिएगा, आपको लाना है 26, ठीक है। और इसका आप कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा, और हमें उम्मीद है कि आप जल्दी से कर पाएंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट टाइप के प्रश्न में नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।